व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुनि उपजहि बहुशूला, तेहि ते पुनि उपजहि बहुशूला। हाँ संगीता, वहां सब अच्छे से सेटल हो गया? अच्छा, आनंद बाबू विवेक के साथ ऑफिस गए हैं? हाँ। वेरी गुड। और हमारी छोटी राधिका क्या कर रही है? नाश्ता कर रही है पापा, लीजिए बात कीजिए। नाना जी, हम अपने हाथों से दूध पी रहे हैं। वेरी गुड, हम भी दूध पी रहे हैं बेटा। हेलो। अरे आप वहां कैसे पहुंच गए? बस पहुंच गया बेटी के हाथों की बनी जलेबियां खाने। अरे भाई मैं तो कहता हूँ भाभी जी को लेके तुम भी यहाँ चले आओ कुछ दिनों के लिए। चलिए मैं उनसे बात करता हूँ। लो बेटा बात करो। पापा, विवेक भैया और मैं आज शाम को वापस आ रहे हैं। अच्छा बेटे, चलिए धर्मराज जी, बेटी सुखी है। जय हो। पापा, मम्मी ने कल रात से कुछ नहीं खाया, लगता है बहुत परेशान है। ऐसा करो बेटा, उनका नाश्ता ऊपर ही भिजवा दो, मैं देखता हूं। ममता, ममता मेरी अभी अभी संगीता से बात हुई है, वो खुश है, परेशानी की कोई बात नहीं। ऐसा करते हैं, कुछ दिनों के लिए उसके पास चले चलते हैं, उसे भी अच्छा लगेगा। क्या बात है ममता, क्या कोई और परेशानी? मैं नहीं चाहती जो आनंद बाबू के साथ हुआ है वो प्रेम और विनोद के साथ दोहराया जाए। क्या मतलब? आप विवेक को मैनेजिंग डायरेक्टर क्यों बना रहे हैं? बस इतनी सी बात? क्या विवेक कभी अपने भाइयों के साथ ऐसा कर सकता है? अपने दिल से पूछो, विवेक को तुम मुझसे ज्यादा जानती हो। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, इस घर के 3 बेटे हैं, सब कुछ किसी एक को देने के बजाय अब तीनों का बंटवारा कर दीजिए। ये क्या कह रही हो ममता? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब प्रेम पूर्वक हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ ये प्रेम और विनोद की शादी के पहले हो जाए। ममता, जानती हो तुम क्या कह रही हो? बंटवारा कर दूं? विवेक, प्रेम, विनोद को अलग अलग कर दूं? ये बच्चे हमारे सपने हैं ममता, तुम इन्हें बिखेर देना चाहती हो? किन सपनों की बात कर रहे हैं आप? हमारी बेटी आज अपने ही घर से बेघर कर दी गई है। ममता, ममता, जिंदगी में उतार चढ़ाव हमने क्या कम देखे हैं जो आज कमजोर पड़ रही हो? ये समय रिश्तों को तोड़ने का नहीं बल्कि साथ रहकर बेटी को सहारा देने का है। मैं आपसे और बहस नहीं करना चाहती, पहली बार आपसे कुछ मांग रही हूँ और मुझे ये चाहिए। तो सुन लो ममता, जो तुम चाह रही हो, जिद कर रही हो, वो गलत है, बिल्कुल गलत। मम्मी, नाश्ता। मुझे भूख नहीं है, जाओ यहाँ से। मैं जानता हूं आनंद बाबू और संगीता के साथ जो हुआ उससे आपको बहुत दुख पहुंचा है। ऐसा हमारे घर में ना हो यह सोचना भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन मां, अगर हम यूं अलग हो जाएं, इस घर के 3 हिस्से हो जाएं, तो क्या हम सब खुश रह पाएंगे? जरा सोचो मां,
संगीता जब राखी पर आएगी तो किस भाई के घर पहले जाएगी माँ? और फिर विनोद का करियर अभी हमें बनाना है। बिजनेस के बंटवारे में कहीं उसकी मासूमियत दबके ना रह जाए। माँ, मेरे कारण आप सबको सजा मत दीजिए, सबको अलग मत कीजिए माँ। माँ, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बनना चाहता। साधना और मैं रामपुर चले जाएंगे, वहां हमारा नया प्लान बन रहा है, उसे संभालना भी तो है। हम वही रह लेंगे। पापा से कहूंगा कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर प्रेम को बनाए। मैं विश्वास दिलाता हूं मां, मेरे जीते जी प्रेम और विनोद पर कभी कोई आंच नहीं आएगी। लो मां, साधना खाना लाई, थोड़ा सा खा लो हमारी खातिर। लो मां। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? भाभी और आप रामपुर जा रहे हैं? हाँ विनोद, इसमें हर्जी क्या है पापा? यहां का सारा काम प्रेम संभाल लेगा और फिर रामपुर कौन सा दूर है, 3-4 घंटे का ही तो सफर है। ठीक है भैया, अगर आपने जाने का फैसला कर ही लिया है और अगर मम्मी भी आपके जाने से खुश है तो मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं विनोद, कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा। अंदर आ जाओ बाबूजी। आइए खान साहब, सारे कागजात ले आए? जी। एक बार फिर सोच लीजिए बाबूजी। नहीं खान साहब, अब वक्त आ गया है बंटवारे का। बंटवारे की जरूरत नहीं है पापा। साधना और मैं आज रामपुर के लिए निकल रहे हैं। तुम और साधना कहीं नहीं जाओगे विवेक। मैं मां को वचन दे चुका हूं पापा। मां, हम निकल रहे हैं। विनोद साथ जाने की जिद कर रहा है, उसे समझाकर कुछ ही दिनों में वापस भेज दूंगा। एक बात और मां, ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, लोग हमसे पूछेंगे। अपने दिल पर कोई बोझ मत रखना मां, क्योंकि कोई मां अपने बेटे का कभी बुरा नहीं सोच सकती। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैंने आपका दिल दुखाया। अरे बदले, बेटे की बातों से कभी पिता का दिल दुखा है? जा रहे हो, जाओ, मैं रोकूंगा नहीं। विनोद, अपने भैया का हर गुण अपनाना बेटा। ऐसा भाई, ऐसा बेटा किस्मत वालों को मिलता। तुम्हें मैं क्या कहूं बहू? अनवर कितनी धूमधाम से बहू को घर लाए थे, है ना?